डिस्कवरी ऑफ वाइल्ड नेचर चैनल के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस समय वन्यजीव संरक्षण के संबंध में यानी वाइल्ड लाइफ के संबंध में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में प्रोजेक्ट चीता है, जो प्रधानमंत्री जी की सबसे इम्पोर्टेंट और पसंदीदा पहल भी मानी जाती है। आइए इस वीडियो में हम आपको चीता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। प्रोजेक्ट चीता क्या है, चीता और तेंदुए में क्या अंतर है, भारत में आखिरी बार चीता कब देखा गया, चीता किस परिवार का सदस्य है, चीते का मुख्य हैबिटेट क्या है, क्या कारण है कि चीता प्रोजेक्ट को कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही क्यों लागू किया गया है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है, तमाम चीता से जुड़ी जानकारी खास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बीएससी और एमएससी क्लासेस में अक्सर कर नया टॉपिक है जो पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। चीता का सबसे पहले हम जूलॉजिकल नेम आपको बता रहे हैं, एसिनोनिक्स जुवेटस, जो एक बिल्ली परिवार का सदस्य है। बिल्ली माने फेलाइडी और डॉग फैमिली होती है कैनाइडी। फेलाइडी फैमिली में कार्निवोर्स ऑर्डर के सभी सदस्य रखे गए हैं। इसकी यद्यपि 13 ऐसी फैमिली है जिनमें कार्निवोर्स को रखा गया है। आगे चलते हैं। चीता सबसे तेज दौड़ के लिए पहचाना जाता है। ये लगभग 110 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। एक बार में लगभग 450 मीटर की दौड़ लगा लेता है। चीता पर आवर 103 किलोमीटर स्पीड चेंज कर लेता है। तेज धावक होने के बावजूद भी चीता लंबी दौड़ लगाने में असक्षम है। IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें तो ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज है। भारत में सबसे अंतिम बार चीता 1947 और 48 में देखा गया था और इसको सन 1952 में इंडेंजर्ड स्पीसीज घोषित किया गया। आइए चीता की कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हैं, कौन से वे लक्षण हैं चीता में स्पेशल। चीता की बॉडी स्लेंडर, लॉन्ग, लेग्स भी लॉन्ग और स्पॉटेड शरीर होता है। शरीर पतला, लंबा एवं कमर लचीली। इसके जो पंजे हैं नॉन रिट्रैक्टाइल होते हैं, जो इसको ग्राउंड पर चलने में और दौड़ लगाने में मदद करते हैं। इसकी पूंछ लंबी होती है, नॉस्ट्रिल्स बड़े आकार के और फेफड़े और हार्ट लार्ज होता है, क्योंकि जब तेज दौड़ लगाता है तो ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इसका हेड छोटा और गोल, और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो पहचान होता है, फेशियल टीयर लाइक ब्लैक कलर का मार्क होता है चेहरे पर, जो आंख से लेकर के नॉस्ट्रिल से तक आता है। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और पहचान का लक्षण है। इसकी आंखें बड़ी होती हैं और इसका जो बॉडी का पूरा कोट है उस पर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं और रेगुलर क्रम में। इसका जो वेट है वो 34 से 54 किलोग्राम एवरेज माना गया है और इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी पाई जाती है। नर का आकार और वजन मादा से ज़्यादा होता है। मेल ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और मादा अकेली। मेल का होम रेंज छोटा होता है, जबकि मादा दूर दूर तक जा सकती है। अब देखते हैं चीता और तेंदुए में क्या अंतर है। लेपर्ड और चीता। चीता जो है वो अपना मोस्टली लाइफ है जो वो फॉरेस्ट में ट्रीज पर व्यतीत करता है, जबकि चीता जमीन पर और ग्रासलैंड में रहता है। लेपर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है। चीता अफ्रीका
सवाना, ईरान, नामीबिया, इन कंट्रीज में देखने को मिलता है। लेपर्ड की आंखें ब्राउन कलर की हैं, चीता की ग्रीन या ब्लू कलर की। चीता सॉलिटरी एनिमल है, जबकि लेपर्ड सोशल एनिमल है। चीता में स्पॉट्स रोजेट्स नहीं रेगुलर गोल और लेपर्ड में रोजेट लाइक होते हैं। चीता में पंजे नॉन रिट्रैक्टाइल और लेपर्ड के पंजे रेक्टैक्टाइल होते हैं। चीता डे हंटर है, यानी दिन में शिकार करता है, और लेपर्ड रात्रि में शिकार करता है और उसको पेड़ पर लेकर के चढ़ जाता है। चीता में फेशियल टीयर मार्क होता है, जबकि लेपर्ड में फेशियल टीयर मार्क नहीं है। लेपर्ड की पूंछ छोटी और चीता की बड़ी। लेपर्ड 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ लगाता है, जबकि चीता रिकॉर्ड में 113 के आसपास ही दौड़ लगा सकता है। लेपर्ड रोअरिंग करता है, चीता चिर्पिंग साउंड करता है। लेपर्ड को पालतू बनाना आसान नहीं है, जबकि चीते को आसानी से पालतू बनाया जा सकता है। भारत में आखिरी बार चीता 1948 के आसपास देखा गया और इसको 1952 में एक्सटिंक्ट किया गया। चीते का आखिरी शिकार रामानुज प्रताप सिंह देव ने किया था। इन्होंने 1947 में 3 एशियाई चीतों का शिकार किया। ये मध्य प्रदेश के कोरिया रियासत के शासक थे। इन्होंने एक दस्तावेज BNHS को दिया, जिसमें 3 मरे हुए चीतों के साथ महाराज और उनके सचिव को दिखाया गया। उनकी पोती अंबिका सिंह ने उनका बचाव रखते हुए कहा है कि उन्होंने मजे के लिए कोई बड़ी बिल्लियों का शिकार नहीं मारा, बल्कि उन आदमखोर जानवरों का शिकार किया जो हिंसक हो गए थे। इसके बावजूद भी महाराजा इस कार्य के लिए कुख्यात हैं। भारत में चीता प्रोजेक्ट की पहल वर्ष 2009 से की गई, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने डिटेल सर्वे के लिए 7 पोटेंशियल साइट्स को चुना था, जिनमें से एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क ही चीते के लिए उपयुक्त माना गया। भारत में चीते की पहली खेप हवाई जहाज के माध्यम से 17 सितंबर 2022 को लाई गई, जिसमें 8 चीते थे। इसमें 5 मादा और 3 नर। ये सभी नामीबिया से लाए गए। दूसरी खेप 12 चीतों की आई, जो 18 फरवरी 2023 को आई। अब तक कुल 20 चीते लाए गए, जिसमें से 10 की डेथ हुई और 17 शावकों ने जन्म लिया। वर्तमान में टोटल 24 चीते कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मौजूद हैं। चीता प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल? तो रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता, चीते का रीइंट्रोडक्शन करना नेचुरल हैबिटेट में, हैबिटेट प्रिजर्वेशन, रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट, रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस, इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ चीता। ये मेन उसके ऑब्जेक्टिव्स। प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया, भारत में चीता को पुनः बसाना, इकोलॉजिकल इकोसिस्टम की रिस्टोर फंक्शनिंग, कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, रिवाइव ग्रासलैंड एंड देयर बायोम्स एंड हैबिटेट, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रेवेन्यू, इको टूरिज्म को बढ़ाना, रिसर्च एजुकेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना, स्पीसीज की संख्या बढ़ाना और लोकल पीपल को कंजर्वेशन के प्रोग्राम में इन्वॉल्व करवाना। ये कुछ इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ चीता प्रोजेक्ट। कौन कौन से कारण रहे जिनसे भारत में चीता विलुप्त हो गया? सबसे पहला है स्पोर्ट हंटिंग। स्पोर्ट हंटिंग के कारण चीते का शिकार होता था, खास तौर से
ब्रिटिश शासन में, जिससे बड़ी संख्या में चीते मारे गए। दूसरा, 1880 में विशाखापत्तनम के गवर्नर के एजेंट ओवी इरविन की मृत्यु एक पालतू चीते ने कर दी, जो विजयनगर के राजा का पालतू चीता था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने चीतों को हिंसक घोषित कर दिया और मारने के लिए इनाम दिया गया, तो इनाम के लालच में बड़ी संख्या में चीते मारे गए। दूसरा, ट्रैपिंग की जाती थी और शिकार को मारने और पकड़ने के लिए चीते को पालतू बनाया गया, और जो चीते पालतू बनाए जाते थे उनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता कम आ गई। तो यही कारण है कि भारत में इन कारणों की वजह से चीता विलुप्त हो गया। क्या वजह है कि कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चीता कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए चुना गया? सबसे पहला है, वहाँ का जो नेचुरल हैबिटेट है वो नामीबिया के हैबिटेट सवाना घास के मैदान से मिलता जुलता है, और यहाँ पर खास तौर से ग्रासलैंड और वेजिटेशंस प्रचुर मात्रा में है। दूसरा, कूनो की गर्म और शुष्क जलवायु चीतों के लिए अनुकूल है, और अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे भी वहाँ अच्छी है, जैसे हिरन, चिंकारा, छोटे जानवर मौजूद हैं जिनको चीता आसानी से शिकार कर लेता है। अगला है, वहाँ पर कम्युनिटी एरिया आसपास कोई गांव रिहायशी इलाके नहीं है, तो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का कन्फ्लिक्ट बहुत ही कम देखने को मिलेगा। चीता प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट कौन करता है? तो NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके लिए मुख्य रूप से रेस्पॉन्सिबल है, और इन सब की निगरानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ये करेगा। कुछ चैलेंजेज भी हैं चीता प्रोजेक्ट के लिए, जैसे लेक ऑफ फंड, लेक ऑफ स्टाफ, लेक ऑफ वेल एजुकेटेड स्टाफ अबाउट वाइल्ड लाइफ। और चीता एक फ्रेगाइल क्रिएचर है जो टाइगर, लेपर्ड और जैकाल्स से उसको खतरा है, और उसके लिए जो अवेलेबल एरिया है वो पर्याप्त नहीं है। प्रे की भी उतनी अवेलेबिलिटी नहीं जितनी होना चाहिए, और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चीता के सर्वाइवल के लिए एक चुनौती साबित हो सकती हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलती है एक अगली नई वीडियो में, तब तक बने रहें। थैंक यू।